अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक्सरसाइज 3.5 हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 3.6। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सॉल्व मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड इफ पॉसिबल। यानी कि ये पहला क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 पार्ट हैं इसके। तो कहता है कि मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से इनको सॉल्व करो। तो वैसे तो ये सभी क्वेश्चन जो है ना ये सॉल्व हो जाते हैं, तो मैं बताता हूँ आपको क्या चीज़ है ये। सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल का मतलब ये है कि अगर सॉल्व हो इस मेथड से, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से, तो फिर आपने सॉल्व करना है अगर हो तो ये सभी होते हैं। तो इफ पॉसिबल से नहीं था लिखना चाहिए, क्योंकि इफ पॉसिबल जो ओल्ड बुक है उसमें था। तो ऐसे क्वेश्चन जिनका डिटर्मिनेंट जो है ना कोएफिशिएंट का 0 आ जाए वो सॉल्व नहीं होते इस मेथड से। तो यहाँ किसी का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता, तो ये सारे सॉल्व होते हैं। तो इसलिए इफ पॉसिबल वाला यहाँ कोई चक्कर नहीं है, उसे डायरेक्ट लिखना चाहिए था कि मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, आपकी लीनियर इक्वेशंस हैं इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशंस का आपको पता है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है, एक्सपोनेंट होता है ज्यादा से ज्यादा, वो क्या होता है, 1 होता है। वो आपकी क्या होती है, लीनियर इक्वेशन। तो जब एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन हो तो उनको कहते हैं सिम्युल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो ये सिम्युल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दी हुई है, आपने इनको सॉल्व करना है भाई मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से। तो पहले एग्जाम्पल में यहाँ बुक ने क्या किया हुआ है, इस तरह लिखा हुआ है। और ये जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट हैं इनका मैट्रिक्स बनाएंगे। अब इनमें वेरिएबल कितने हैं, एक्स और वाई दो, इनका अलहदा से बनाएंगे मैट्रिक्स। उसके बाद ये वाला ऐसे लिख देंगे। अब ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, आर लिखा हुआ है तो आपने ये यूज नहीं करना, आपने क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखना है। उसके बाद इसको नाम दे दें आप ए का, इसको आप नाम दे दें एक्स का, और इसको नाम दे दें आप बी का। तो ये आपके आगे ए, एक्स और बी। अब ए जो है ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो नीचे इसकी पावर क्या है, +1, ऊपर आके क्या हो जाएगी, -1। तो ये मेरे पास फार्मूला आ गया, इसको मैंने क्या करना है, अब सॉल्व करना है। अब ये x यहाँ किसके इक्वल है, एक्स वाई के। x किसके इक्वल है, एक्स वाई के। b इसके इक्वल है। जस्ट हमने क्या करना है, a इनवर्स को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, और इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो a इनवर्स के लिए मैं क्या करूंगा, a डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा। तो ये आपका मैट्रिक्स क्या है, a। ये जो डायगोनल है इनके एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई। तो ये आ गया -6 और ये क्या आ गया, -20। तो -26 आ गया। तो ये -26 आ गया। अब फाइंड करूंगा एडजॉइंट। तो एडजॉइंट जो है वो आपको पता है, जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन चेंज करते हैं, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज करते हैं। तो ये आपका आ गया एडजॉइंट। क्या आ गया, आप फार्मूला अप्लाई करते हैं ए इनवर्स वाला। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट की जगह उसकी वैल्यू पुट करूंगा। तो बेटे मैंने क्या किया है, एडजॉइंट की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है, और डिटर्मिनेंट की जगह भी उसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है, ए इनवर्स की। अब ये जो है इसको नाम दे दो 1 का। तो लिखेंगे बाई पुटिंग
values in 1 we have ये 1 थी, इसमें मैं वैल्यूज पुट करूंगा। आपको पता है x किसके इक्वल है, x और y। इस मैट्रिक्स को नाम दिया था x का। ए इनवर्स मेरे पास क्या है, -1/26, -3, -5, -4 और 2। बी मेरे पास क्या है, 19 और -1। अब इन दोनों को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। तो इसके कॉलम और इसकी रोज क्या है, बराबर। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 19 3 जार 57, 5 1 जार 5, प्लस का 5 आएगा, माइनस माइनस है प्लस, सेम साइन हो तो क्या आता है, प्लस। अब दूसरी रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 19 4 जार 76, 2 1 जार 2, पहला आंदा नहीं होनी आंदा। तो बेटे 57 में से 5 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -52, 76 और 2 78। बात समझ आ गई। ये प्लस और माइनस है तो बड़े नंबर में से छोटे को माइनस किया, साइन बड़े नंबर वाला, और यहाँ दोनों माइनस किया तो ऐड हो गया, आ जाएगा -78। अब 26 से दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड। ये क्या है, -26। तो -52 डिवाइड बाई -26, -78 डिवाइड बाई -26। दोनों को क्या करूंगा, -26 से डिवाइड कर लूंगा। तो ये आ गया 2, ये आ गया 3। तो दोनों माइनस माइनस के हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। ऊपर वाला नंबर भी नीचे वाला नंबर भी। अब चूंकि ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं, इसलिए इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या हैं, इक्वल। पहली पहली के, दूसरी दूसरी के। तो मैं लिखूंगा x = 2, y = 3। तो ये दो वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, x और y की। तो दोबारा जरा देखें, ये आपका क्वेश्चन था, कहता है कि मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से क्या करो, इसको सॉल्व करो। तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा, फिर मैंने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी आपने इस तरह लिखना है। फिर जो कोएफिशिएंट है, ठीक है ना, जो वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो क्या होता है, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स लिखेंगे 2 5 4 और 3। उसके बाद वेरिएबल का लिखेंगे मैट्रिक्स, दो वेरिएबल है x और y। उसके बाद जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होता है, ऐसा नंबर है जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, तो ये कांस्टेंट है, ठीक है, 19 और -1। फिर वो लिख लिया। अब इसको नाम दे दिया a का, इसको नाम दे दिया x का, इसको नाम दे दिया b का। अब a इधर आगे डिवाइड हो जाएगा तो x = a इनवर्स b आ गया। अब ये क्या है, एक्स वाई, ये वाला मैट्रिक्स। इसको सॉल्व करूंगा तो वो इसके इक्वल है, तो हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब सॉल्व किसको करना है, इसको। तो इसके लिए ए इनवर्स के लिए, यानी कि ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर उसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए मैंने पहले डिटर्मिनेंट फाइंड किया ए का। तो ये आपका ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया। उसके बाद इसका एडजॉइंट फाइंड किया। फिर मैंने क्या किया, फार्मूला अप्लाई किया। फार्मूला अप्लाई करके यहाँ वैल्यू पुट करके, तो ये मेरा क्या आ गया, ए इनवर्स। अब भाई पुटिंग वैल्यूज इन 1, ये जो 1 था, इसमें क्या करूंगा, वैल्यू पुट करूंगा। ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पुट की, बी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 26 से क्या किया, डिवाइड किया, तो ये दो वैल्यू आ गई, ठीक है। तो पहली x के इक्वल, दूसरी y के इक्वल। पार्ट नंबर 2 देखें। तो बेटे ये आपका पार्ट नंबर 2 है। ऑन द सेम लाइन पहले मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा कोएफिशिएंट का। तो कोएफिशिएंट कौन सा है, 3 2 5 और -1, जिसके साथ कुछ नहीं होता, आपको पता है क्या होता है, 1 होता है। तो ये आ गया 3
2, 5, -1। अब वेरिएबल्स x और y, ये आ गया कांस्टेंट का मैट्रिक्स। इसको आप नाम दे देंगे a का, इसको आप नाम दे देंगे x का, इसको नाम देंगे b का। तो डायरेक्ट लिखने लगा हूं a इनवर्स b। ठीक हो गया। उसी तरह हमने क्या करना है, पहले a इनवर्स फाइंड करना है, जो भी आएगा उसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स वाई वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है। तो a इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट लेंगे। तो ये डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस ये जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई। ये -3 आ गया, ये -10 आ गया, तो ये क्या आ गया, -13। तो ये बेटे मेरे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपका ए मैट्रिक्स है, तो इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको क्या करेंगे, आपस में इंटरचेंज करेंगे, -1 इधर, 3 इधर, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स उनको क्या करेंगे, शाबाश। तो बेटे ये एडजॉइंट आ गया मेरे पास। अब हमने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है। माशाल्लाह आप बड़े सियाने हैं। तो ये ए इनवर्स आपको पता है, ये इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट है मेरे पास, ये अभी अभी हमने फाइंड किया, तो ये आ गया -5 और 3, और नीचे क्या आएगा, -13। अब ये जो -13 है इसको एक साइड पे इस तरह लिख लो, ठीक है, ताकि प्यारा लगे। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको वैसी साइड पे लिख लो। अब ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है, ए इनवर्स की। इसको आप नाम दे दो 1 का। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1 में। कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी जगह इसका मैट्रिक्स x और y जो नाम दिया था, ठीक है, x इसके इक्वल था ना, ये वैल्यू पुट करेंगे। ए इनवर्स हमने अभी फाइंड किया, ये वाला ये पुट करेंगे, और b की जगह ये b मैट्रिक्स पुट कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं बाई पुटिंग वैल्यूज इन 1 वी हैव। तो बेटे ये मैंने वैल्यू पुट की है, x इक्वल टू ये जो 1 नाम दिया था ना हमने, तो यहाँ इसकी जगह मैंने ये मैट्रिक्स लिख लिया, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, b की जगह ये मैट्रिक्स मैंने पुट कर दिया। तो मेरे पास आ गया एक्स वाई इक्वल टू -1/13 और ये -1/13। तो बेटे ये देखें, -1 मल्टीप्लाई पे 7 -7, -2 16 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -32। अब -5 से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा, -35। 3 16 आर 48 प्लस का। बात समझ आ गई है। अब -32 और 7 कितना होता है, -39, और 48 में से 35 निकाल लो तो क्या आएगा, 13 प्लस का। अब बेटे ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, -13 से। ठीक है, तो बेटे क्या किया मैंने, इसको भी 13 से डिवाइड कर दिया और इसको भी 13 से डिवाइड कर दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 13 3 आर 39 प्लस 3 आ गया, ये कट के क्या आ गया 1। तो ये प्लस वाला था, ये माइनस वाला, तो -1 आ जाएगा। एक्स वाई किसके इक्वल है, 3 - 1 के। तो पहला पहले के और दूसरा दूसरे के इक्वल। तो मैं लिखूंगा x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -1। तो ये मेरी x वैल्यू आ गई, ये मेरी y वैल्यू। यही हमने दो वैल्यूज क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो बेटे ये था पार्ट नंबर 2। मैं अगर रिवाइज कर दूं तो इसको पहले हमने क्या किया, ये जो सिमिलरिटी लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं इसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा।
उसके बाद वही, ठीक है ना, रस्मन इनको नाम दिए जो पहले देते हैं, ये ए हो गया, ये एक्स हो गया, ये बी, ये रस्मन नाम है इनके, और यही हम लिखते हैं। उसके बाद ए इनवर्स के लिए हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, फिर एडजॉइंट फाइंड किया, फिर ए इनवर्स का फार्मूला लगा के ये भी फाइंड किया, फिर पुटिंग द वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट कर दी, ए इनवर्स की जगह इसकी वैल्यू और बी की जगह बी की वैल्यू, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट करके ये चीज कुछ इस तरह की बन गई, ठीक है। फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स को, ये आ गया, 13 से डिवाइड किया तो 3 और -1 बन गया। तो जो पहला नंबर है वो x के इक्वल, दूसरा -1 के इक्वल, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल। तो इसमें एक बात आपको और बता दूं कि ये जो डिटर्मिनेंट है ना, इसकी मैं बात कर रहा था स्टार्ट में, कि अगर ये 0 हो जाए तो फिर हम इस मेथड से वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है ना, एक्स वाई जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो ये जो 4 क्वेश्चन है इनमें किसी में भी डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता, तो सब में पॉसिबल है सोल्यूशन, ठीक है ना। जो ओल्ड बुक थी आपकी उसमें कोई एक आध ऐसा था क्वेश्चन जिसमें ये डिटर्मिनेंट 0 आया था, तो हमने लिखा था कि सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है न्यू सिलेबस में, ठीक है ना। तो चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो बेटे ये आपका पार्ट नंबर 3 है। ऑन दी सेम लाइन पहले हम इनको क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ये पहले कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स लिखेंगे। तो बेटे ये मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, पहले कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, फिर वेरिएबल का। तो वेरिएबल आपको पता है दो है, एक्स और वाई। उसके बाद ये कांस्टेंट का मैट्रिक्स लिख लिया, तो ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का भी आपको पता है, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, अकेला नंबर हो, वो क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट का, और ये कोएफिशिएंट्स का। कोएफिशिएंट्स का भी आपको पता है, जो वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो वो क्या होता है, कोएफिशिएंट। तो इसके साथ कुछ भी नहीं, मतलब जिसके साथ कुछ भी नहीं क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये 1, ये -2, ये 2 और ये 7। तो ये मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब रस्मन नाम इनको दे देंगे वही, ये ए, एक्स, ये बी। ये ए उधर जाके क्या हो गया, ए इनवर्स, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए इनका होना जरूरी है। बी तो है, ए इनवर्स नहीं है, तो ए इनवर्स क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो इसके लिए मुझे 2 चीजें चाहिए, कौन सी चाहिए, शाबाश। तो ए का डिटर्मिनेंट है 1, -2, 2, 7। अब डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 7, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं डायगोनल के जो अलावा हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 -2। अब 7 1 जार 7, माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4। तो ये क्या बन गया, 11 बन गया। क्या बन गया, 11 बन गया। अब फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट के लिए ये जो ए है, इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनको आपस में इंटरचेंज करेंगे। 7 इधर, 1 या आप इस तरह कह सकते हो बेटे के 1 इधर 7 इधर, ठीक है। और इन दोनों के साइन चेंज करूंगा, ये क्या हो गया, -2, और ये क्या हो गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, एडजॉइंट। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर एडजॉइंट है आपके पास एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट का मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट की जगह डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने क्या की, लिख ली। अब ये जो 11 नीचे है इसको एक साइड पे मैं लिख लूंगा, 2 -2 1। तो ये बेटे मेरा क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स भी है, बी भी है, ए इनवर्स भी है। अब क्या फाइंड करेंगे, एक्स फाइंड करेंगे, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये वाला मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में 2 है ना, वेरिएबल एक्स और वाई, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये चीजें मैं यहाँ इसको 1 का नाम देके इसमें क्या करने लगा हूँ, ये वैल्यूज पुट करने लगा हूँ।
और ए इनवर्स की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूंगा 1/11 और बी की जगह इसका मैट्रिक्स 9 और -4। तो ये मैंने क्या की वैल्यूज पुट कर दी। अब ये जो दो मैट्रिक्स है इनको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो बल्कि मल्टीप्लाई कर दिया है। तो बेटे ये स्टेप मैंने दोबारा लिख लिया जो पीछे लिखा था। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा। 7 9 63, 2 4 8, 2 9 18, तो प्लस माइनस माइनस 1 4 4, प्लस माइनस माइनस 63 में से 8 निकालेंगे तो क्या आएगा, तो ये 55 आ गया। और नीचे क्या आएगा, 40 18 और 4 22, दोनों माइनस के हैं तो माइनस ही रहेंगे। अब दोनों 11 से क्या हो रहे हैं, डिवाइड। ये डिवाइड हो गया, क्या आ गया 5। ये डिवाइड हो गया, क्या आ गया 2। तो ये आ गया 5, ये आ गया -2। इधर क्या था, x और y था। फर्स्ट वाला फर्स्ट के, सेकंड वाला सेकंड के, क्योंकि ये क्या है, इक्वल हैं। क्या है, तो x आ गया 5, y आ गया। बेटे पार्ट नंबर 4 देखें। तो बेटे ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो पहला स्टेप मैंने क्या किया, इनको ये जो सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं इनको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। तो पहले मैंने कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स लिखा, फिर वेरिएबल का, उसके बाद कांस्टेंट को। तो आपको अब लिखना आता है। तो जो पहला है ये क्या है मेरा, ए, ये क्या था x, ये क्या था b। अब a उधर जाके क्या होगा, तो मैं इसको लिख लूंगा कुछ इस तरह का, ठीक है। डायरेक्ट इसको यहाँ ही नाम 1 का दे देते हैं, क्योंकि एंड पे जाके फिर वापस आके इसको हमने नाम 1 का देना था वैल्यू पुट करने के लिए। तो मुझे याद आ गया, मैंने अभी इसको नाम दे दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो उसके लिए बी तो है मैट्रिक्स मेरे पास, लेकिन ए इनवर्स नहीं है। तो इस ए मैट्रिक्स की मदद से हम क्या करेंगे, ए इनवर्स क्या करेंगे, ए इनवर्स। तो पहले इसके लिए ए डिटर्मिनेंट। तो बेटे ए डिटर्मिनेंट, ये डायगोनल एलिमेंट्स इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6, तो प्लस माइनस माइनस 2 1 2, तो ये आ गया -8। ये वैल्यू आ गई मेरे पास ए डिटर्मिनेंट की। अब फाइंड करेंगे एडजॉइंट की। ये मेरा ए मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट फाइंड करने के लिए ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको क्या करेंगे, इनकी पोजीशन चेंज करेंगे। -2 इधर आ गया और 3 इधर आ गया, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज करेंगे। तो ये क्या बन गया मेरे पास, एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैंने ए इनवर्स फाइंड करना है, तो उसका मैं क्या करूंगा, फार्मूला अप्लाई करूंगा। तो बेटे ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब -1/8 को एक साइड पे लिख लूंगा। और जो मैट्रिक्स है साइड में मैंने वैसे लिख लिया। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, ए इनवर्स की।
अब 1 में मैं क्या करूंगा, ये वैल्यूज पुट करूंगा ए इनवर्स की भी, बी मैट्रिक्स पहले मेरे पास है, ठीक है, बी मैट्रिक्स पहले है, उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, ए इनवर्स मैंने फाइंड कर लिया, इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, एक्स की जगह ये एक्स वाई मैट्रिक्स आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करने लगा हूं, बाय पुटिंग वैल्यूज इन 1 वी हैव। तो बेटे ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं इक्वेशन 1 में, एक्स की जगह एक्स वाई मैट्रिक्स आ गया, ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स और बी की जगह बी मैट्रिक्स। ऑन द सेम लाइन इन दोनों को मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा, -2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -4 +4, -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, ये से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा, -6। तो ये चीज आ गई जी, -4 + 4 0, -2 -6 -8। अब -8 इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है, तो मैं लिखूंगा 0 -8 -8 -8। तो ये दोनों मैंने -8 से डिवाइड कर दिए। अब 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो उसने 0 ही रहना है, उसने 0 रहना है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 8 से कट के क्या आ जाएगा, 1। तो पहला पहले के दूसरा तो बेटे ये मेरा आ गया सॉल्यूशन। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने कर ली। तो फिर देखें जरा, ये इक्वेशन दी हुई थी, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, उसके बाद इनको रस्मन नाम दे दिए, ए उधर जाके इनवर्स हो गया, ए इनवर्स फाइंड किया। ए इनवर्स फाइंड करके हमने क्या किया, इस इक्वेशन में पुट करके बी और ए इनवर्स की वैल्यू पुट की, एक्स की जगह एक्स मैट्रिक्स लिखा। तो इन दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, और ये क्या आ गया हमारे पास आंसर। तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे, सब में सेम स्टेप थे, कोई भी किसी में किसी किस्म का डिफरेंस नहीं था, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की अच्छी से समझ आई होगी। यूज करना है क्रैमर रूल, तो ये इससे भी ज्यादा इजी है और ज्यादा मजेदार है। तो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, इसके 4 पार्ट करने हैं। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1। तो ये बेटे आपका पार्ट नंबर 1 है। तो बिल्कुल ऑन द सेम लाइन, पहले इनको मैं लिखूंगा मैट्रिक्स फॉर्म में, इसके साथ कुछ भी नहीं, मतलब इसके साथ क्या है 1। तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो मैं कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स लिखूंगा 1 4 2 -1। ये कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद वेरिएबल्स का आप लिखते हैं। तो वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास, एक्स और वाई, 2 वेरिएबल्स हैं, तो ये वेरिएबल्स का आ गया। उसके बाद ये आ गया कांस्टेंट्स का। आपको पता है ऐसा नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो वो क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये आपके आगे कांस्टेंट। तो ये मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। इतना काम तो करते थे आप मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड में। अब हमने क्या करना है, इसको नाम देंगे ए का, जिस तरह आप पहले नाम देते थे ए का। तो ये ए मैट्रिक्स है आपका, 1 4 2 -1। उसके बाद लिखेंगे ए एक्स मैट्रिक्स। अब ये नई चीज आई है, यहां से आपका नया प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो ए एक्स इक्वल, अब यहां जब एक्स लिखना ना आपने, तो यहां से आपने जो एक्स के कोएफिशिएंट है ना, वो आपने क्या करने हैं, इग्नोर कर देने हैं। तो आप ये कांस्टेंट वाला जो कॉलम है, यानी कि ये वाला, ये आप पहले लिखेंगे, और फिर ये जो वाई वाले कोएफिशिएंट है 4, और नीचे क्या है -1। तो ये बेटे आपका आ गया ए एक्स मैट्रिक्स। फिर सुने, पहले आप कांस्टेंट वाला लिखेंगे, उसके बाद ये वाई वाले जो कोएफिशिएंट है वो लिख लेंगे कॉलम 2 में।
ए एक्स में एक्स वाले कोएफिशिएंट आपने क्या कर देने हैं, इग्नोर कर देने हैं, और तरतीब क्या रखनी है, पहले कांस्टेंट और उसके बाद वाई वाले कोएफिशिएंट। क्लियर हो गया जी। उसके बाद आ गया ए वाई। अब आपने वाई वाले जो कोएफिशिएंट है ना वो आपने इग्नोर कर देने हैं, एक्स वाले लिखने हैं। यहां तरतीब आपने एक्स में क्या लगाई थी, पहले कांस्टेंट लिखे बाद में वाई वाले कोएफिशिएंट। लेकिन जब आपने ए वाई लिखना है तो पहले आपने एक्स वाले कोएफिशिएंट लिखने हैं, 1 और 2, और कांस्टेंट वाले जो है वो आपने क्या करने हैं, बाद में लिखने हैं। ए एक्स में कांस्टेंट पहले लिखने हैं और ए वाई में कांस्टेंट बाद में लिखने हैं। ये बस आपने तरतीब आपने ध्यान में रखनी है। तो काम आपका बस इतना ही था। अब हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, इसका, तीनों का बस डिटर्मिनेंट लेना है आपने। तो डिटर्मिनेंट लेना आपको आता है, पहले ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। आप जब भी आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं इनको आपस में दरमियान में क्या लिखते हैं आप, माइनस का साइन। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4। अब 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, -1, और 2 4 जार 8, और ये -7 वैसे ही आ गया। अब -8 और -1 कितना आ गया, -9। अब ये किसकी वैल्यू आ गई है, ए का डिटर्मिनेंट। किसका डिटर्मिनेंट, अब ए एक्स का फाइंड करते हैं। तो यहां मैं हल्की सी लाइन लगा लेता हूं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ये मेरे पास ए एक्स मैट्रिक्स है, तो 4 5 4 -1। अब डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दरमियान में माइनस, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगी, क्या आ जाएगा, -4 और -5 4 जार 20। तो मेरे पास क्या आ गया, -24। तो बेटे ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब फाइंड करना है ए वाई का डिटर्मिनेंट। किसका फाइंड करना है, तो ये आपके पास ए वाई है, इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 1 4 2 5, 1 4 2 5। तो बेटे ये आपका क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस, 5 1 जार, 4 2 जार, 8 में से 5 निकाला तो माइनस का प्लस का, तो बेटे ये आ गया -3 ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो मैंने तीनों डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड कर लिए। अब मैं फार्मूला अप्लाई करने लगा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये आ गया जी ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई इक्वल होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का। तो ये मेरे पास फार्मूले हैं, एक्स के लिए ये फार्मूला है, वाई के लिए ये फार्मूला है। ठीक है, वैल्यूज पुट करूंगा। ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है -24, और ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास आया है -9। इसमें भी वैल्यू पुट करते हैं। ए वाई मैंने फाइंड किया, ए वाई का डिटर्मिनेंट मेरे पास आया -3, और ये वाला -9। अब 3 के टेबल में 3 3 जार 9, 3 8 जार 24, माइनस माइनस है प्लस, तो ये आ गया 8/3, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, तो माइनस माइनस है प्लस। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, ये मेरे पास है y की वैल्यू आ गई। तो मैं लिखूंगा सोल्यूशन सेट इक्वल टू 8/3 1/3। तो यही आपने काम करना था, इनको सॉल्व करना था बाई क्रैमर रूल।
तो ये दो वैल्यू आ गई। इसको जरा दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, नई चीज है। तो बेटे ये आपकी लीनियर इक्वेशंस थी, इनको पहले क्या किया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, फिर यहाँ से इसको ए का नाम दे दिया, और ये ए एक्स आपने लिखा मैट्रिक्स, और फिर ए वाई मैट्रिक्स लिखा। कैसे लिखा कि ए एक्स जो है, इसमें एक्स जो कोएफिशिएंट इग्नोर करने हैं, तो पहले कांस्टेंट वैल्यूज लिखी, उसके बाद वाई के कोएफिशिएंट लिख लिए, और ए वाई में वाई के आपने कोएफिशिएंट इग्नोर करने हैं, तो पहले एक्स के कोएफिशिएंट लिखे, एक्स वेरिएबल के, और बाद में कांस्टेंट आपने लिख लिए। अब तीनों का मैंने क्या किया, तीनों मैट्रिक्स का बारी बारी डिटर्मिनेंट फाइंड किया। ठीक है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना आपको आता है। फिर ये फार्मूला अप्लाई किया, x इक्वल टू ए एक्स ओवर ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, फिर y इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, वैल्यूज पुट की, तो जिससे कैंसिल होते हैं कैंसिल किए, और ये मेरे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो ये बेटे आपका पार्ट नंबर 2 है। तो पहले क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले कोएफिशिएंट, इसके साथ कुछ भी नहीं, मतलब 1 आ गया, ये 2, ये 3, ये -2। उसके बाद वेरिएबल्स एक्स और वाई, उसके बाद कांस्टेंट वाला। तो ये मैंने क्या किया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको ए का नाम दे देंगे, कोएफिशिएंट को, कोएफिशिएंट वाले जो मैट्रिक्स है, इसको क्या नाम दे दिया, ए का। उसके बाद ए एक्स में एक्स वाले जो कोएफिशिएंट है उनको क्या करेंगे, इग्नोर। तो पहले लिखेंगे कांस्टेंट 7 -3, फिर वाई वाले कोएफिशिएंट 2 -2, तो उसके बाद ए वाई में वाई वाले कोएफिशिएंट क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, एक्स वाले लिखेंगे 1 3, उसके बाद कांस्टेंट वाले। तो ये आपका क्या आ गया, ए वाई मैट्रिक्स। अब क्या करना है हमने, नेक्स्ट स्टेप, इन तीनों का क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। क्या करना है, क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेंगे। क्या करेंगे, तो पहले ए का, तो बेटे ये आपका ए मैट्रिक्स है, 1 2 3 -2। अब इसमें ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दरम्यान में माइनस, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1s आर 2, प्लस माइनस माइनस, 3 2s आर 6, तो ये बेटे आ गया -2 -6, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8। ये मेरे पास डिटर्मिनेंट कौन सा आ गया, ए का। अब फाइंड करूंगा ए एक्स का। डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई, दरम्यान में माइनस, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। 7 2s आर 14, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3 2s आर 6। अब 14 में से 6 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो बड़ा नंबर माइनस का, तो क्या आ जाएगा, -8। ये आपका क्या आ गया, ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब फाइंड करेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट। ऑन दी सेम लाइन जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में काम किया है, पार्ट नंबर 1 में, वही आपने सेम स्टेप इसमें करने हैं। ए वाई है आपके पास 1 7 3 -3, तो ये आपका ए वाई था मैट्रिक्स। तो इसका आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा -3 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 21 आ जाएगा, दोनों को ऐड करूंगा तो 24 आ जाएगा। अब तीनों डिटर्मिनेंट मैंने फाइंड कर लिए हैं। अब मैं अप्लाई करूंगा फार्मूलाज। x इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, y इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या वैल्यू आई इसकी, ये -8, इसकी जगह -8, और ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आया, वो भी ये देखिए, ए का डिटर्मिनेंट क्या है मेरे पास -8। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस है प्लस, तो ये +1 आ गया। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ताकि ये जरा प्यारा लगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद वाई की बात करते हैं। ए वाई है आपके पास ये -24, और ए का डिटर्मिनेंट क्या है -8, माइनस माइनस प्लस, 8 3 24। एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1, और वाई की क्या आ गई 3, तो सोल्यूशन सेट आ गया जी 1 3। तो ये था आपका पार्ट नंबर 2। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो बेटे ये आपका पार्ट नंबर 3 है। तो पहले इसको क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब ये मेरे पास आ गया ए मैट्रिक्स, ए एक्स मेरे पास आ गया, पहले कांस्टेंट फिर वाई वाले कोएफिशिएंट, एक्स वाले इसमें क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। अब ए वाई में वाई वाले इग्नोर करेंगे, तो पहले एक्स वाले लिखेंगे 2 और 4, फिर ये कांस्टेंट। तीनों मैट्रिक्स मैंने लिख लिए। अब क्या करूंगा, ऑन दी सेम लाइन जो पहले 2 पार्ट में काम किया हमने, तीनों के डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। पहले ए का डिटर्मिनेंट, ए है मेरे पास 2 -5 4 -3। तो पहले डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाई -3, दरम्यान में माइनस, और ये दो जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 3 6 प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 5 20। अब 20 में से 6 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 14। तो ये मेरा क्या आ गया, ए का डिटर्मिनेंट। अब फाइंड करूंगा ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ए एक्स है मेरे पास ये वाला, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, -6 -5 -12 -3। तो डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, रिमेनिंग एलिमेंट्स दरमियान में माइनस लगा के फिर रिमेनिंग एलिमेंट्स में इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। अब 6 3 18, माइनस माइनस प्लस, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस है माइनस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 12 5 60। अब 60 में से 18 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा 42 -42, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है तो क्या आ जाएगा -42। ए वाई है मेरे पास 2 -6 4 -12। डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई, रिमेनिंग एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई, दरमियान में वैसे ही माइनस। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 24 प्लस माइनस माइनस,
माइनस माइनस प्लस, 4 6 आर 24। अब ये माइनस का 24 है, ये प्लस का 24 है। तो तीनों डिटर्मिनेंट मैंने फाइंड कर लिए। अब फार्मूले अप्लाई करूंगा, x इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। बेटे ए एक्स डिटर्मिनेंट की जगह -42 और नीचे क्या आ गया, ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आया था, 14। तो बेटे जस्ट मैंने वैल्यूज पुट की है। यहां देखें, ए एक्स का डिटर्मिनेंट मेरे पास -42 आया था, ए डिटर्मिनेंट मेरे पास 14 आया था, और ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आया था, 0। 14 3 आर 42, और ये तो ऊपर 0 है, ये वैसे ही 0 हो जाएगा, और ये क्या आ गया, -3। तो बेटे सोल्यूशन सेट आ गया। तो बेटे ये मेरा क्या आ गया, सोल्यूशन सेट। तो बेटे ये आपका पार्ट नंबर 4 है। तो पहले लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो बेटे ये मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, पहले कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाया, फिर वेरिएबल का, उसके बाद कांस्टेंट का। ठीक है, अब नाम दूंगा इनको। ये मेरा आ गया ए मैट्रिक्स 3 2 5 6। उसके बाद आ गया ए एक्स वाली वैल्यूज इग्नोर करूंगा, तो पहले कांस्टेंट वाले और फिर ये वाई वाले जो कोएफिशिएंट है 2 और 6। उसके बाद ए वाई कैसे लिखेंगे आप, पहले कांस्टेंट लिखेंगे आप, उसके बाद ये एक्स के जो कोएफिशिएंट है ये आप लिखेंगे 3 और 5। तो ये मैट्रिक्स की अरेंजमेंट आपने बस याद रखनी है, बाकी आपका काम क्या है, सिंपल सा काम है। आपने तीनों के क्या करने हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। डिटर्मिनेंट कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं पहले ए का डिटर्मिनेंट। तो बेटे ए है मेरे पास 3 2 5 6। तो इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ऑन दी सेम लाइन। जिस तरह आपने पहले डिटर्मिनेंट मेरे ख्याल है 50 60 तो अभी तक फाइंड कर लिए है, तो आपको काफी हद तक अंदाजा हो गया होगा कि पहले क्या करते हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हैं फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 आर 18, 5 2 आर 10। तो 18 में से 10 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। ये आपका आ गया ए का डिटर्मिनेंट। अब फाइंड करेंगे ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो ये बेटे मेरे पास एक्स में ए एक्स मैट्रिक्स था, इसका क्या करना है, अब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डायगोनल एलिमेंट्स माइनस रिमेनिंग एलिमेंट्स, 6 1 आर 6, तो प्लस माइनस माइनस, 5 2 आर 10। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया, 16। अब ए वाई डिटर्मिनेंट, ए वाई मेरे पास मैट्रिक्स क्या है, -1 3 5 5। डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दरम्यान में माइनस, रिमेनिंग एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई। तो ये आ गया -5, ये आ गया 15। तो दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, -20। तो तीनों डिटर्मिनेंट मैंने फाइंड कर लिए। अब मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा, x इक्वल टू ए एक्स ओवर ए, y इक्वल टू ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का मेरे पास क्या है डिटर्मिनेंट, -16। ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आया है, 8। ए वाई का क्या है मेरे पास डिटर्मिनेंट, -20। ए डिटर्मिनेंट 8, ये 8 से डिवाइड होगा
8 1 आर 8, 8 2 आर 16। तो ये क्या आ गया, 8 से मैंने इसको डिवाइड किया है, 8 1 आर 8, 8 2 आर 16। तो क्या आ गया, -2। तो बेटे ये 4 से डिवाइड होगा, 4 2 आर 8, 4 5 आर 20। तो ये आ गया -5/2। तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया मेरे पास, -2 -5/2। तो ये बेटे मेरा क्या आ गया सोल्यूशन। तो बेटे ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक इंजीनियर वांट्स टू डिटरमाइन द करंट इन टू ब्रांचेस A and B of a simple electric circuit. The system of the equation is where X is the current branch and A and Y is the current in branch B. Find X and Y by using matrices. अब ये दो इक्वेशन उसने दी हुई हैं। कहता है कोई इंजीनियर है, तो कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसके दो बेटे, कोई इलेक्ट्रिक इंजीनियर है तो कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसकी दो ब्रांचेस हैं ए और बी, और ए और बी दो ब्रांचेस में वो करंट जो है वो डिटरमिन करना चाहता है, देखना चाहता है कि ब्रांच ए में कितनी करंट है, ब्रांच बी में कितनी करंट है। और कह रहा है कि जो ब्रांच ए में करंट है ना वो एक्स है, और जो बी ब्रांच में करंट है वाई है। अब ये करंट कितनी कितनी है ये आपने फाइंड करनी है, उसके लिए आपने ये मैट्रिसेस सॉल्व करने हैं। तो स्टेटमेंट में आप बस इतना समझ लें कि जो ब्रांच ए है ना वो एक्स से आपने रिप्रेजेंट करनी है, और जो ब्रांच बी है उसको आपने वाई से रिप्रेजेंट करना है, और एक्स वाई की आपने वैल्यू बाई मैट्रिक्स से मेथड फाइंड करनी है। तो यहाँ आपके पास चॉइस है, चाहे आप मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड यूज करें, चाहे क्रैमर रूल आप यूज करें। तो ये उसने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इनको सॉल्व करके आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। फ्रेंड पे आपने लिख देना है कि ब्रांच ए जो है उसमें जो करंट है वो इतनी है, और ब्रांच बी में करंट उसको वाई से शो कर देंगे। बस इतना सा काम है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, वही काम है जो पीछे आपने किया है। तो बेटा ये आपकी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो पहले इनको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो आप ये लिखें चाहे ना लिखें, चाहे डायरेक्ट या मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, एक्स का नीचे 2, इसका -1। कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स लिखा। अब वेरिएबल दो है आपके पास, एक्स और वाई, उनका लिख लिया इक्वल। तो आप ये कांस्टेंट जो है इनका मैट्रिक्स बना लिया। तो बेटे इसको मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड में इसको आप नाम देते हो ए का, इसको आप नाम देते हो एक्स का, और इसको आप नाम देते हो बी का। तो ये रस्मन इनको नाम देते हैं ए, एक्स और बी। अब ये जो ए है दूसरी साइड पर जाके बी ओवर ए हो जाएगा, ये पता है आपको। इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड। तो नीचे इसका पावर क्या है इसकी 1, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1। तो ये मेरे पास फार्मूला बन गया। अब मैंने इसको सॉल्व करना है। बी और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो बी का होना और ए इनवर्स का होना जरूरी है। तो बी तो मेरे पास है, ये मैट्रिक्स क्या है मेरे पास बी। ए भी है लेकिन ए इनवर्स नहीं है, तो ए इनवर्स फाइंड करेंगे और उसको बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए इनवर्स के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक ए का डिटर्मिनेंट और ए का एडजॉइंट। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ये आपका ए मैट्रिक्स है 1 1 2 -1। तो डिटर्मिनेंट लेंगे, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1 -1 से, दरम्यान में माइनस, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -1, 2 1 आर 2। तो ये दोनों ऐड होकर क्या आ गए -3। अब फाइंड करेंगे एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट में आपको पता है जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनको क्या करते हैं, इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। -1 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज, ये -1 ये भी -2 हो जाएगा, दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो इसका बेटे मैंने क्या लिख लिया एडजॉइंट।
अब फार्मूला अप्लाई करूंगा, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट है मेरे पास, ये अभी हमने लिखा, ए का डिटर्मिनेंट है आपके पास -3। अब मैं -1/3 को एक साइड पे लिख के ये मैट्रिक्स जो है एक साइड पे लिख लूंगा। तो ये बेटे मेरा ए इनवर्स आ गया। इसको नाम दे देंगे 1 का, तो मैं लिखूंगा बाई पुटिंग वैल्यूज इन 1 वी हैव। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें मैं वैल्यू पुट करने लगा हूं। एक्स क्या है मेरे पास, ये देखें एक्स वाई, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, तो इसकी जगह ये मैट्रिक्स लिख दूंगा। ए इनवर्स की जगह ये लिख दूंगा -1/3 इंटू -1 -1 -2 1। और बी की जगह बी मैट्रिक्स वो है मेरे पास 7 2, तो इसकी जगह मैट्रिक्स लिखूंगा 7 2। अब इनको मल्टीप्लाई करूंगा, -1 इससे मल्टीप्लाई होगा -7 आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -2 आ गया। अब -2 इससे मल्टीप्लाई होगा -14, ये इससे मल्टीप्लाई होगा +2। -1/3 ये आ गया -9, ये आ गया -12। अब -3 इन दोनों से क्या हो रहा है, डिवाइड। तो बेटे ये कट के आ गया 3, ये कट के आ गया 4, 3 और 4। तो बेटे ये एक्स वाई, ठीक है, और ये 3 4 आ गया। तो फर्स्ट के इक्वल सेकंड, सेकंड के इक्वल, तो एक्स मेरे पास 3 आ गया और वाई मेरे पास 4 आ गया। क्वेश्चन में उसने बोला था एक्स इज द करंट इन ब्रांच ए एंड वाई इज द करंट इन ब्रांच बी। अब ये जो एक्स है ये असल में क्या है, करंट इन ब्रांच ए। तो मैं लिखूंगा करंट so that current in branch A equal to x equal to 3। current in branch B equal to y equal to 4। तो जो ब्रांच बी है उसमें करंट को y से रिप्रेजेंट किया गया था, तो वो हमारे पास क्या आ गई 4। तो ये क्वेश्चन था। तो बेटे ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बेटे ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 forces act on a particle and must be in equilibrium, that is F1 plus F2 plus F3 equal to 0। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि कंडीशन 1 इक्विलिब्रियम की आपने पढ़ी थी कि इफ सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर इक्वल टू 0। तो ये आपकी फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, आपने पढ़ी हुई है। और दूसरी क्या थी कि अगर किसी बॉडी पे टास्क का सम जो है, जितने भी टार्क अमल कर रहे हो सबका सम 0 हो, तो ये इक्विलिब्रियम की क्या थी, सेकंड कंडीशन। तो ये फर्स्ट कंडीशन उसने इक्विलिब्रियम की लगाई हुई है कि कोई बॉडी है उस पर ये 3 फोर्सेस अमल कर रही है, तो तीनों का क्या है, सम 0। तो कहता है ये F1 ये F2 F3 है, तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या लें, ठीक है। तो यहाँ आप गिवन लिख लें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है उसकी, F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0। ये 3 फोर्सेस का सम क्या है, 0। तो अब F1 F2 F3 उसने दी हुई है, तो मैं लिखूंगा बाई
पुटिंग वैल्यूज इन 1, इसको 1 का नाम दे दें आप, ए नाम दे दें, बी नाम दे दें, 1 नाम दे दें, आपकी हो जाए। तो ये बेटे बाई पुटिंग वैल्यूज इन 1, तो F1 की जगह मैं इसका मैट्रिक्स लिखूंगा, वो उसने दिया हुआ है 8x प्लस F2 की जगह लिखूंगा -2 -7, F3 की जगह लिखूंगा y -1 इक्वल टू 0। तो कोई भी मैट्रिक्स जो है आपको पता है 0 तब होता है जब उसके सारे एलिमेंट्स 0 हों। तो ये 0 की जगह आप इस तरह, अगर ये 2/2 का होता तो ये 0 0 0 0 इस तरह लिख लेना था, यानी कि जिस तरह का ये मैट्रिक्स होना था इधर, उस तरह का हमने इधर 0 0 वाला बना देना था, क्योंकि राइट साइड आपकी क्या है 0। तो बेटे ये उसकी कंडीशन थी, इसमें हमने जस्ट क्या किए हैं, वैल्यू पुट की है यहां से देख के। ये F1 था, ये F2 था, ये F3 उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो F1 की जगह ये लिख लिया, F2 की जगह ये, F3 की जगह ये लिख लिया। अब X और Y मैंने फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे फाइंड, ये देखें ऐड करना आपको आता है, ऐड और सब्ट्रैक्शन का रूल है कि जब ऑर्डर सेम हो मैट्रिक्स का तो फिर ऐड या माइनस हो सकते हैं। तो ये पहला तीनों का A प्लस माइनस माइनस प्लस ये Y, पहला ऐड कर लिया। अब दूसरा X प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, दूसरा ऐड कर लिया। ऐड करें तो साइन चेंज नहीं होते, तो प्लस करेंगे तो साइन यही रहेगा, ठीक है, माइनस का। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, प्लस 5 -7 -1 माइनस 8 आ गया। तो बेटे दोनों इक्वल हैं, तो पहला एलिमेंट पहले के और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल, तो ये आ गया 6 + 5 = 0, x - 8 = 0। तो y इक्वल टू आ गया 6 प्लस के उधर जाके हो जाएगा -8 उधर जाके हो जाएगा +8। तो x की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई -6। तो यही दो चीजें हमने फाइंड करनी थी, x और y की वैल्यू, ठीक है ना, उसकी कंडीशन के मुताबिक। तो ये देखें उसने कंडीशन दी हुई थी कि तीनों का सम तीनों फोर्सेस का 0 है, तो हमने क्या किया, जैसे वैल्यूज पुट की, ऐड किया, तो पहली के इक्वल दूसरी के इक्वल, तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर ली, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की, तो ये x की वैल्यू आ गई, ये y की, तो यही चीज हमने फाइंड करनी थी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 2 सपोर्ट बीम्स A and B आर होल्डिंग अप ए कंबाइंड लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन। तो बेटे ये कोई लोड है, फर्ज करें, ठीक है, ये लोड है 100 किलो न्यूटन। अब कहता है कि ये बीम ए है, ये बीम ए है, तो दोनों का ये कंबाइंड लोड है, यानी कि इसको, ये कोई बॉक्स है, इसको उठाए हुए हैं ये दो बीम्स ए और बी, तो दोनों पे ये कंबाइंड लोड है कितना 100 न्यूटन, ठीक है। यानी कि बीम ए का लोड हम फर्ज कर लेंगे, बीम ए का जो लोड है वो x है, बीम बी का जो लोड है वो y है, तो x + y क्या आ जाएगा मेरा 100, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन बन जाएगी। फिर देखें 2 support beams A and B are holding up a combined load of 100 किलोन्यूटन। कि बीम ए है कोई, बीम बी है, तो दोनों पे ये कंबाइंड लोड है कितना 100 किलोन्यूटन। तो ये जो बीम ए है इसको x से रिप्रेजेंट कर लेंगे, इसको सपोज कर लेंगे कि जो बीम बी है उसका जो लोड है वो फर्ज कर लेंगे वो क्या है y है। तो x + y, तो दोनों का जो कंबाइंड लोड होगा वो कितना बनेगा 100 किलो न्यूटन। तो ये मेरी फर्स्ट कंडीशन आ गई। पहले यहां तक काम करते हैं। तो बेटे बीम ए का जो लोड है उसको x से रिप्रेजेंट कर दिया और जो बीम बी पे लोड है उसको मैंने y से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये मैंने सपोज कर लिया। तो बेटे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x + y = 100, तो दोनों पर जो लोड है वो कंबाइन है, क्योंकि यानी कि दोनों का लोड ऐड करेंगे दोनों बीम्स का, तो वो कितना बनेगा 100। तो ये उसकी क्या है फर्स्ट कंडीशन है।
अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। बेटे सेकंड कंडीशन में वो बात कर रहा है ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए एंड 3 टाइम्स द लोड ऑन बीम बी, यानी कि ए का लोड डबल करो और बी का 3 टाइम करो तो वो कितना बन जाता है 240। तो कहता है दोनों का लोड फाइंड करो, यानी कि ए और बी फाइंड करो। ए लोड को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया, बी लोड को वाई से, तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेकंड कंडीशन देखें जरा, अकॉर्डिंग टू कहता है कि जो ए का लोड है एक्स वाला इसको डबल करो और ये जो बी वाला लोड है वाई इसका 3 टाइम करो, तो आपका जो लोड है वो बन जाता है 240। तो इसको आप नाम दे दें 1 का, ये आपकी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बन गई, ये आपकी सेकंड लीनियर इक्वेशन बन गई। तो इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं एक दफा। तो बेटे ये आपकी अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गए। अब इसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। अब आपका क्वेश्चन वही स्टार्ट हो गया, चाहे तो आप मैट्रिक्स इन्वर्शन से इसको सॉल्व कर लें, चाहे तो क्रैमर रूल से। तो मैं इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करता हूं बाय राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा तो दोनों का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अब वेरिएबल्स एक्स और वाई और कांस्टेंट है मेरे पास 100 और 240। तो ये जो दो इक्वेशन है यहाँ से मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि क्रैमर रूल से मैंने सॉल्व करना है, तो ये आपका ए मैट्रिक्स बन गया कोएफिशिएंट वाला। ए एक्स जो मैट्रिक्स है वो आप कैसे लिखते हैं कि ये जो एक्स के कोएफिशिएंट हैं ये क्या करते हैं इग्नोर ए एक्स में। तो पहले हम लिखते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है आपके पास 100 240 और वाई के कोएफिशिएंट लिखेंगे 1 और 3। अब ए वाई मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं आप, ये जो y वाले हैं इनको इग्नोर करेंगे कोएफिशिएंट्स को। तो पहले x के कोएफिशिएंट लिखेंगे 1 और 2, उसके बाद ये कांस्टेंट वैल्यूज लिखेंगे 100 240। तो बेटे ये मैंने 3 मैट्रिक्स लिख लिए ए एक्स और ए वाई। अब क्या करूंगा, तीनों के टर्मिनेंट्स फाइंड करूंगा। तो पहले ए का फाइंड करते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 3 आर 3 माइनस 2 1 आर 2। पहले डायगोनल के एलिमेंट्स फिर दरमियान में माइनस, फिर रिमेनिंग एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 माइनस 2 क्या आ गया 1। ए एक्स का टर्मिनेंट ये ए एक्स है आपका, डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 100 3 से मल्टीप्लाई होकर 300 आ गया, माइनस दरमियान में इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 60। ए वाई मैट्रिक्स, तो ये बेटे आपका ए वाई है 100 2 और 240। तो ये आपस में डायगोनल के एलिमेंट्स ये वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बन जाएगा 240 माइनस इनको रिमेनिंग एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 40। तो ये तीनों टर्मिनेंट आ गए मेरे पास। अब फार्मूला अप्लाई करूंगा, आपको पता है तो बेटे ए एक्स का टर्मिनेंट मेरे पास क्या आया था 60, इसकी जगह 60 लिख लेंगे। ए का टर्मिनेंट मेरे पास क्या आया था 1, तो ये आ गया 60। y इक्वल टू ए वाई का टर्मिनेंट ओवर ए का टर्मिनेंट। तो ए वाई मेरे पास क्या आया था 40, ए का टर्मिनेंट क्या है 1, तो ये बेटे क्या आ गया 40। सो दैट लोड ऑन
बीम ए। तो जो बीम ए का लोड है उसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया था, तो वो क्या बन गया 60। एक्स क्या वैल्यू है ये 60, तो 60 किलो न्यूटन लिख देंगे। और लोड ऑन बीम बी, तो बेटा लोड ऑन बीम बी इक्वल टू वाई, तो ये 40 किलो न्यूटन आ गया। देखिए ना वाई की क्या वैल्यू आई है 40। ठीक है, तो यही हमने फाइंड करना था कि बीम ए पे कितना लोड है, बीम बी के कितना लोड है। तो ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो इजाजत दे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 6। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।